नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों आप सभी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज आपके लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक प्रश्न देखिए, हर एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है धर्म निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं 42वां, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग का जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ, बताइए। आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, 42वें संशोधन में। कोई भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, बताइए। सभी लोग फटाफट जवाब देते हुए चलिए, आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय सभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ये लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है आपके संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से देख लें इसे। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। सभी लोग बताएं आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो काफ़ी सारे लोगों का जवाब सही आ रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 7वीं अनुसूची, ठीक है, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछा जा रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। सभी लोग बताएं केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए 7वां आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वें अनुसूची में जो है ये आपका मिलता है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मूल अधिकारों की बात किया जा रहा है यहाँ पे। मूल अधिकारों में कौन सा ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों पूरे फोकस के साथ आप लोग देखिए, हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपसे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है, बताइए सभी लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला है अनुच्छेद 17, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी लोग अच्छे से देख लीजिए इसे। जितने भी लोग ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो बताइए ये आपका ब्रिटेन से है या आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं या यूएस से, ठीक है, आर से, या आपके फ्रांस से। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश करिए। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान जो है निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं एकल नागरिकता, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका एकल नागरिकता यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग अच्छे से हर एक प्रश्नों को देखिए।
ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। तो कथन आपका क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ठीक है। और कारण दिया गया है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ऐसा करने से आपका क्या विश्लेषण निकलता है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों। ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कथन, इसमें आपके जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा कट चुके हैं इसमें कंप्यूटर में। तो इसका जो है आपका कथन और कारण दोनों ही सत्य माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं अपने किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि ये जो कथन है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, और कारण, ठीक है, ये जब पूरा क्वेश्चन होगा तभी मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। तब तक आप लोग अपने अगले प्रश्न को देखिए। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, किया गया था 40वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा या 43वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं 42वें संशोधन द्वारा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोग ध्यान दें। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी आपका 10/6/1946, या आपका ऑप्शन नंबर बी या सी या डी। तो इसमें जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं 9 तारीख, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जितने भी लोग का जवाब है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप सीमित के अध्यक्ष जो हैं वो आपके कौन थे, सभी को बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि V.R. अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप सीमित के अध्यक्ष थे, ठीक है। जो आपका भारतीय संविधान लिखा गया है इसमें अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। एक बार मैं आपको ऑब्लिक करके बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग अच्छे से फोकस से देख लीजिए। चलिए आपके सामने रहा अगला प्रश्न। अपनी आंखों को एकदम अच्छे से फोकस करके आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, देखिए आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर 16 नंबर में सी वाला आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नए सागरिक अधिकार है, या आपका ऑप्शन सी वैधानिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार का नाम दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं 17 नंबर क्वेश्चन में आपका जो कानूनी अधिकार है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है सभी लोग का सही हो जाएगा। जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बिल्कुल। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है, उसका कारण क्या है। बृहद होने का कारण क्या है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने भी लोग का जवाब है वो लोग बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? सभी लोग बताएं 20 नंबर क्वेश्चन में कितना आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए सभी लोग अपने अगले प्रश्नों को ध्यान से देखिए। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताएं आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकार, बिल्कुल राइट आंसर है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहां पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मैं आपको बता दूं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग ध्यान से देख भी रहे हैं ऑप्शनों को। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है केशवानंद बनाम केरल राज्य। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं दोस्तों वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, सभी को बताना इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है संविधान की प्रस्तावना में, और ऑप्शन नंबर जो आपका सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और सी दोनों में, ठीक है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कहाँ पर? ए तथा सी दोनों में, संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? सभी लोग बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन, बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी रेलवे पुलिस ये वाला ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों सभी लोग जवाब देते हुए चलिए फटाफट जवाब दीजिए, जिससे कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया जा सके और जल्दी जल्दी थोड़े आपके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा सकूँ आपका। तो रेलवे पुलिस जितने भी लोग का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सभी लोग बताइए आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। देखिए विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख जो है कहाँ पर है, किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग का जवाब है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो
सी है, बिल्कुल राइट आंसर है अनुच्छेद 371। ठीक है, सभी लोग अच्छे से देख लें। चलिए कलकत्ता। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट जवाब देते हुए चलिए, बहुत अच्छा। जितने भी लोग का यहाँ पर सही ऑप्शन है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को भारत संविधान ने प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, भारत संविधान का जो भारत का एक संविधान है, इसका संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। सभी लोग बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, या मौलिक कर्तव्य है, या आर्थिक अधिकार है। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग फटाफट जवाब देते हुए चलिए। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए आपके पास प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिए आपको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग में सूचित है। ठीक है, और आपका तीसरा वाला कह रहा है कि यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, या चौथा वाला यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के विल को भांति नहीं है। ठीक है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के विल को भांति नहीं है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही है। देखिए आपके पास कुछ कूट दिए गए हैं। पहले इसमें बताया जा रहा है, कूट में आप लोग ध्यान दीजिए, आपका पहला तथा दूसरा सही है, पहला तथा तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपका पहला है यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, और जो दूसरा है यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर ये पहला वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, 1 तथा 2 दोनों सही है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा भारतीय पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो इसका उपरोक्त में कथन कुछ दिया गया है। उपरोक्त कथन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पर किस अनुच्छेद में संदर्भित है, मतलब किस में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, हम सबके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोगों को ऑक्सीजन जो है आपके पर्यावरण से ही मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 33 नंबर क्वेश्चन में ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद जो है 51A के तहत लिया गया है। तो जितने भी लोग नहीं जानते पर्यावरण से संबंधित ये अधिकार जो आपसे पूछा जा रहा है ये अनुच्छेद 51A के तहत लिया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत संविधान में किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। मैं आपको बता दूं 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है जवाब, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है आयरलैंड देश के संविधान पर आधारित है।
दोस्तों और इसके साथ एक जानकारी आप लोग को मैं और देना चाहूँगा कि जो भारत का संविधान है पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताने की कोशिश करिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन वाला ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 14, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। सभी लोग अच्छे से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चतुर्थ, ठीक है, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन, अगर ए बी सी इसकी बात की जाए, जैसे ये आपके पास ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इनका मिलान आपको 1 2 3 4 इनमें से करना है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग चतुर्थ जो है इसको राज्यसभा से के विषय में संविधान की अनुसूची जो है इधर दी गई है आपके बाएं साइड और विषय जो है इधर। तो संविधान की अनुसूची में चतुर्थ जो है ये राज्यसभा के विषय से संबंध रखता है। तो आपका जो यहाँ पर अगर इसको मिलान किया जाए ये राज्यसभा से संबंध रखता है। फर्स्ट की बात की जाए तो ये जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, और आपके अष्टम की बात की जाए तो ये भूमि सुधार से संबंध रखता है। और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है भाषा से संबंध रखता है, नवम। तो सभी लोग अच्छे से देख लीजिए और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग अच्छे से देख लें इसे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग हर एक प्रश्नों को अच्छे से देखिए। यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद और किन अनुच्छेदों द्वारा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। सभी लोग बताएं अगर पता है आपको इसका आंसर। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन, देखिए इस यहाँ पर कोई भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, सिर्फ आपको बताना है यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है। धर्मशाला, तो आपका जो 37 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है क्योंकि ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 19 और डीई 301 ऑप्शन बी और सी वाला ऑप्शन 301 से 307, ये आपके जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करता है। सभी लोग ध्यान से देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जितने भी लोग को इसका जवाब पता है बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है, जो है मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें कहा भी गया है कि इस संदर्भ में सर्वोच्चतम को सुनिश्चित करता है, संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए सभी लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। सभी लोग बताइए आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए
मेहनत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक प्रश्न को अच्छे से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आने वाले जो इसके आगे के 10 प्रश्न हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं रणवीर। तो सभी लोग जवाब देने की कोशिश करिए। 40 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए वाला है, बी वाला है और सी वाला, ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ठीक है, और का ऑप्शन बी वाला जो है जो ए वाला संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और ये सी वाला ऑप्शन जो है संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ना, ये तीनों ऑप्शन जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका है ए बी सी, आपका तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, सभी लोग बताइए। 41 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सभी को बताना है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अनुच्छेद 19। ठीक है दोस्तों, चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, सभी लोग बताएं। तो 42 नंबर क्वेश्चन, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत ऐसा जो है अधिकार आपको प्राप्त है। सभी लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद जो है ये शब्द अनुच्छेद 14, 15, 16 में, ठीक है, इन तीनों अनुच्छेदों में मिलाकर ये प्राप्त जो है ये आपको परिभाषित किया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, सभी लोग बताइए। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं 10 लाख व्यक्ति, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें और आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा इसे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के ओलंपिय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, बताइए सभी लोग, आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों अभी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है, सूची में है, रेलवे, पुलिस, निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, सभी लोग जवाब देते हुए चलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए जवाब आ रहा है, रेलवे, पुलिस, ठीक है, ये जो है राज्य सूची में नहीं है। चलिए आपके 5 और भी जो प्रश्न बचे हैं इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। मनोज, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, ठीक है,
28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक भी सम्मिलित नहीं है। तो ट्रेन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग अच्छे से देख सकते हैं इसे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये आपका कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 350, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, आपको विश्वास होना चाहिए, ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सन। चलिए, आपसे अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से ये कब तैयार हुआ था भारत का संविधान? आप सभी को बताना है। जितने भी लोग को पता है इसका जवाब दें। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, 26 नवंबर 1949 बिल्कुल राइट आंसर है। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। चलिए, इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से इसे याद रखिए। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट आंसर है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी लोग इस चैनल पर अभी नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए डेली बेसिस पर 3 से 4 वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इस पर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।